촬영 딱 하래. 김밥이 또 수수하다. 그 하우라고 하기도 하고요. 촬영 다 하고 많아. 나 왜도 얼마씩 하나. 다시 저하고 리마나 가면 저 아서도 이거 왕. 아니 아빠나 점점 막 표시 안 나오니까. स्टार्टिंग तो ये जो कंपनी जो है स्टार्टिंग तो 2-3 साल हो गया है और अभी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसा है, पहले तो बहुत सारा अच्छा काम करता था ब्लू ओशन अकादमी में। लोकल जो जितना भी जो लेडीज़ लोग हैं, वुमेन्स लोग हैं और विडो वुमेन लोग हैं और या तो ऑर्फन लोग हैं, उन सबको ट्रेनिंग देना, उन लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, पॉली कंस्ट्रक्शन, मेकअप, ब्यूटी पार्लर, सबका ट्रेनिंग दे के आ रहा था। पर अचानक से क्या हुआ कि मेरा हस्बैंड का एकदम तबीयत ख़राब हो गया था, तो उसको 1 साल जैसा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो बहुत दिक्कत आ गया था, बहुत पैसा का भी और मेरा उम्मीद भी, सब धीरे धीरे करके अंधेरा हो गया था। तो उसी वक्त जब हॉस्पिटल से वापस आने के बाद क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मेरा हस्बैंड भी छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उनको इन टाइम दवाई देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। और उसी वक्त मुझे क्या करना था कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था। तो मैं यूट्यूब देखा, एक दिन यूट्यूब देखा तो वहाँ में एक हम लोगों को मरुई नाकुप्पी बोलते इसको, जो प्याज के बदले हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो उसको चाइनीज़ साइड भी बोलते हैं इसको। तो उसी का उस वक्त कोविड चल रहा था, तो कोविड का जो टाइम में जो खेती बाड़ी का सब बर्बाद हो रहा था, सूख रहा था, कोई खरीदने नहीं आ रहा था। तो उसमें एक भाई फार्मर ने उसने बहुत दुख से बोला कि हम लोगों का कोई अभी सब नुकसान हो गया कोविड के कारण, ना तो खरीदने आ रहा है, ना तो हम लोग बेच पा रहा है कोविड की वजह से। तो बहुत उसका दिल का पूरा दिल खोल के उसने बोला। तो उसे यूट्यूब देखने के बाद मुझे एक ख्याल आया, या तो फिर ये जो प्रोडक्ट जो है जैसे कि चाइना साब वगैरह है, हम लोग कैसे उनको प्रोसेस करके थोड़ा मेरे लिए भी हेल्प हो, फार्मर का भी हेल्प हो और दूसरों को भी मैं काम दे पाए और एक प्रोफेशन की तरह मेरा एक लेवल भी बनाया जाए। तो मुझे इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बोल के मैंने बार बार यूट्यूब को सर्च करके देखा। तो एक मशीन देखा मैंने, डिहाइड्रेटेड मशीन। तो डिहाइड्रेटेड मशीन का जो वो देखने के बाद मुझे बहुत, उस वक्त तो पेशाब की थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मेरे हस्बैंड बीमार होने के बाद तो बहुत तकलीफ था। तो उस वक्त मेरा हस्बैंड का दोस्त जैसा है, मेरा भाई जैसा भी है, उसने बोला कि दीदी तुम एक मशीन है मेरे घर में, ट्राई करेगा क्या, ऐसा कुछ उसने भी शेयर किया। तो हाँ ट्राई करना है, एक बार दिखाओ ना बोल के जो मैंने यूट्यूब में देखा था वही मशीन उसने मेरे सामने दिखा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रात भर मैं उसको मशीन आने के बाद रात भर ट्राई किया, ना तो मैंने ट्रेनिंग किया ना तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेरा गुरु तो यूट्यूब है, मैं ये बोलना चाहूँगी। और बार बार करने के बाद एक के ऊपर एक सर यूरेन तोम्बा, देन सर आशिया का सर इबो याइमा, उन सबसे कांटेक्ट करके मैंने पूछा कि किस तरह, कौन सी लिमिट पे, कौन सी टेम्परेचर पे इसको ड्राई करना है, बार बार पूछा। तो उन लोगों ने थोड़ा सिखाया और मैंने बहुत अपने आप भी लगातार दिन रात एक कर दिया उसको करने में। तो दिक्कत तो बहुत आया था। तो एक दिन रात में 12 बजे में मेरा ट्रेनिंग जो है, खुद का ट्रेनिंग, तो सक्सेस हो गया उस दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। अच्छा लगने के बाद मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी जाके कुछ प्रोडक्ट जो है, जो मैंने सुखाया है, उसका मॉइस्चर ही निकालना है, उसका कलर चेंज नहीं करना है, एरोमा नहीं गायब नहीं करना है, टेस्ट आना चाहिए इसमें, ऐसा करके ऐसा कुछ आया। तो थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ने लगा। तो अचानक से मेरे एक दीदी ने रिकमेंड किया कि ये जो तुम्हारा छोटा
सा प्रोडक्ट जो है तुम जाके मोमा में बेच सकती हो, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक जैसा फील्ड में हो तो बेच सकते। ऐसे करके मैंने मोमा का जो उसका ऑफिशियल लोग है उन लोगों से टाइप किया, तो उन लोगों ने उन लोगों का एक लोकल फॉर वोकल करके एक स्कीम था जो सीएम बीरेन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिल के ऐसा किया है। तो उनका एक मुझे सब्सिडी मिला, तो उसी वक्त से सब्सिडी मिलने के बाद लगातार इस फिल्म में उतरते गए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। और मम्मा और उन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया, और किस तरह लेवलिंग करना है, किस तरह पैकेजिंग करना है, उन लोगों को उन सब का ट्रेनिंग हम लोगों को भेजा गया। और बाहर में जो जीआई का मेला लगता है, किस तरह लेवल में वो लोग वर्क कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए हम लोगों को बार बार मेले में भेजा। तो इन सबको बाहर का जो रूप रंग है और जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 1% भी नहीं पहुंचा। तो हम लोगों को सीखने का बहुत ज़रूरी है। ये मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सीएम बीरेन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कि उन लोगों ने इस तरह हम लोगों को जो ड्रीम जो है फुलफिल करने के लिए ऐसा किया। Oh yeah. I reckon रॉ मेटेरियल मैं खास तौर से मोमा से लेती हूँ। और अभी तो जो हम लोग ऑर्गेनिक का जो यहाँ पे डिहाइड्रेट का काम करता है, लोगों ने सुना है या सोशल मीडिया में देखने के बाद सब कंटेंट बार बार आ रहा है दूसरों से। और मैं ऐसा भी करती हूँ जो मेरा यहाँ पे जो आप 8-10 काम करते हैं लेडीज़ लोग, बट मेरा एरिया कम से कम मेरी ग्रुप में 50 से ऊपर लेडीज़ लोग काम कर रहे हैं। किस तरह काम कर रहे हैं, जो रिलीफ के में रहते हैं मैं उनको फ्रूट देता हूँ, या तो खुद वो करता हूँ। तो फास्ट प्राइमरी प्रोसेस करने के बाद उन लोग से मैं पिकअप करती हूँ, तो मेरा भी अच्छा हो जाता है, उन लोगों को भी काम दे पाता हूँ। तो मेरा तो ड्रीम है कि और ज़्यादा उन सबको ऐसा कर मैं हेल्प करूँ।
मेरे ख्याल से कम जब से मैंने सक्सेस हुआ है मोर देन 70-80 प्रोडक्टों में निकाल दिया। क्योंकि एक चीज़ को अच्छी तरह से किस तरह डिहाइड्रेट करना है, किस तरह मॉइस्चर कंटेंट को किस तरह रखना है, एक बार पता चल गया तो बाकी का तो कुछ भी वो नहीं है। अभी हम कम से कम एक महीने में 1 लाख जैसा हो जाता है, 1 लाख 10 हज़ार ऐसा चल जाता है। तो उन सबको देने के बाद मेरा हाथ में 30-40,000 तो बचता है। मैं मार्केटिंग ऐसा करती हूँ कि मेरा यहाँ पे सामान लेने आते हैं कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि पापा और कोई इजी भी हम सामान देने जाते हैं। और जो मोमा है, मोमा भी हमसे सामान लेते हैं। और बाहर में जब ऑनलाइन में जो मार्केटिंग होता है, पाबुंग ऐप, इमा ऐप करके, वो सब भी हमसे सामान लेते हैं। इस तरह हमारा सेल्स होता है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि मुझे अभी जो हम लोग जो जस्ट स्टार्टिंग है हम लोगों का, जो हम लोग चाहता है वो नहीं हो रहा है क्योंकि मशीनरी का कमी है। जो हाथ से जो काट रहा है, अभी हम लोग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी एक दिन में 10 kg 20 kg का हम लोग फ्रूट जो प्रोसेसिंग करता है, हम लोग का ड्रीम है कि एक दिन में 50 kg 100 kg ऐसा 1000 kg ऐसा और बाहर में बल्क में भेजने के लिए बहुत ड्रीम है हम लोगों का बराबर। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेरा ही नहीं, जस्ट स्माइल के ही नहीं, सारे के सारे जो जितना भी औरत लोग हैं उन लोगों का हेल्प करने के लिए हम लोगों को हेल्प दे दो। और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सरकार के साइड से सपोर्ट चाहता है।
यहाँ पर कैंडी और वेजिटेबल जो बाहर लोग जो खाना चाहते हैं लेकिन फ्रेश ले जाने में दिक्कत होता है और जल्दी भी ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ में डिहाइड्रेट करने के बाद तो उसका वेट भी बहुत कम हो जाता है और लेने में भी रखने में भी बहुत आसान हो जाता है। 3 साल हो चुका है, लेकिन मैं पहले से ही दीदी के साथ काम करती हूँ, सब पेपर लगाना सब ऐसे शुरू कर अभी 3 साल हो गए। 시야 사진 합해요. riêng đây là của Malico. Đánh lại. Là Hàn đấy lúc lạc rồi. Hôm nào đó. 시프로시는 나오고 막 부으려고 해야 돼. 아무나 가는 거. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले तो बहुत सामान है जो बिक्री करना चाहते हैं तो भी खरीदने के लिए कोई नहीं होता और वो कुछ लोग तो कच्चे की तरह फेंकते हैं, लेकिन अभी ये इस्तेमाल शुरू होने के बाद तो सब अच्छा से चल रहा है। जो बिक्री नहीं हो रहा है, जो फार्मर हो वो भी खुश हो रहा है क्योंकि उसको बिकने से पहले हम लोगों ने खरीद कर जो यहाँ पर जो सामान जो बनाया है सब अच्छा लेमन जो 1 किलो हो 2 किलो हो बेचते हैं, लेकिन 1 किलो बिक्र में जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ बचता है कि कैसे बेचेगा। बाज़ार में जो लड़कियाँ बहुत दिक्कत में है ना, अभी वो लोग भी खुश है। ये दीदी के साथ मिलकर कुछ ट्रेनिंग किया ICAR में, कुछ लोगों ने बुलाकर, ज़्यादा तो दीदी से सीखा है मैंने। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत है, मणिपुर में लड़कियाँ बहुत हैं। ऐसे कुछ तो कहते हैं कि बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, काम करेगा भी कुछ ऐसा रात में जाता है, ऐसा जाता है। दीदी की तरह जो नॉलेज हो, लेकिन कुछ काम करना चाहते हो तो काम नहीं कर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर आकर काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पर सब लड़की है, लड़का नहीं है। इसी तरह दीदी की तरह ऐसा दूसरा लड़की भी ऐसा करेगा तो मणिपुर में सारा लड़कियों को काम मिलेगा, ऐसा सोचा है मैंने।
बहुत ऊंची तरह कैसे बताए पता नहीं, लेकिन बहुत ऊंची तरह ले जाना चाहता हूँ सब लड़की मिलके एक साथ में। अभी हम लोग 8-10 ऐसा काम कर, पहले तो 20 था, लेकिन अभी जो मणिपुर में जो दंगा फसाद चल रहा है ना, इसलिए दूर से आने से कुछ दिक्कत है, इसलिए अभी नहीं आ सकता। जो यहाँ के लोग हैं अभी जो नज़दीक में है वही आते हैं यहाँ पे। I forgot ไม่เท่าเลย하프디 로이로 잡나 들어 jangan कुछ महीनों से मेरी दीदी यहाँ पे काम करती है। उसने बोला घर में रह के क्या करेगा, इधर आके थोड़ा कुछ सीखो और तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, तो ऐसा बोल के दीदी ने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा और नॉलेज भी बहुत आया।
하이나한다 하이나다마다 왜 하이나더라고요. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ 타비로 해야 돼. 야, ꯉꯥꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 사전 막 상관은 이제 막이 백그라운드 사진. 참비고. 나는 안 먹으니까 पहले तो मैं घर पे रह के फ़ोन पे गेम खेल के रहता था। यहाँ पे आके तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल गया और फैमिली पे क्या बोलूँ मुझे दीदी लोग भी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है और नॉलेज भी बहुत मिलता है क्योंकि मुझसे बहुत बड़े हैं ना। ngarang palakda ni hai tamo di khamni na han de ge kui lo na ban 한다기 아스마이 잡라죠. 아로이비냐 얘네 빠지지만 한 번 더 하면